नमस्कार। ऐसे सुझला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, आज मैं सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत अजमेर आया हूं और अजमेर में सुनीत जी झा के निवास स्थान पर जब मैं पहुंचा तो मैं देखता ही रह गया। मैंने अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि एक व्यक्ति के घर में, मंदिर में भी 1, 2, 5, 10 शालिग्राम मिल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति शालिग्राम भगवान के प्रति श्रद्धा, इतना प्रेम रखता हो। 2100 दुर्लभ यहाँ पर शालिग्राम के दर्शन हुए, जिसमें अब यहाँ पर जो दर्शन आप करें, इन शालिग्राम भगवान का वजन है 25 किलो। किसी भी पत्थर का, आपने किसी धातु के इतने बड़े आकार का भी वजन नहीं देखा होगा। इसके अलावा दुर्लभ प्रजाति तो नहीं कहेंगे क्योंकि तो भगवान से संबंधित है, लेकिन दुर्लभ दर्शन यहाँ पर भगवान शालिग्राम के होते हैं। तो आज हम झा साहब से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नेपाल और बिहार की गंडकी नदी में जो ये पत्थर जो निकलता है उसको शालिग्राम कहते हैं। और शालिग्राम एक ग्राम का नाम है, इसलिए वो उस क्षेत्र में निकलने वाले पत्थर को ही शालिग्राम कहा जाता है। संक्षिप्त वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देना चाहूँगा और मुलाकात कराऊंगा झा साहब से, जो निश्चित रूप से अपना पूरा दिन, पूरी दिनचर्या इनको समर्पित करते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 2100 शालिग्राम घर में रखे, उनका पूजन करे, तो दूसरा कार्य कैसे कर सकता है। और ये निश्चित रूप से वीडियो श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा है। आइए दर्शन करते हैं। ये अजमेर का दृश्य आप देख रहे हैं। सुमित जी के निवास स्थान पर 2100 शालिग्राम के दर्शन एक स्थान पर हो सकते हैं और दुर्लभ प्रजाति के यहाँ पर ये शालिग्राम जो कि नेपाल में पाए जाते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये जो आप देख रहे हैं सबसे दिव्य शालिग्राम है, जिसका वजन 25 किलो है और इसमें भगवान के आयुध साफ नजर आते हैं, चक्र और शंख। इसके अंदर भी चक्र दिख रहे हैं। हाँ, अंदर फिर एक अंदर भी है, 2 हैं चक्र। ये मुख्य शालिग्राम जो सबसे पहले आप लेकर आए थे नेपाल से, जिस पर मुकुट और कुंडल लगे हैं, ये बहुत ही दिव्य शालिग्राम जी हैं। साक्षात देवता। ये स्टैंड यही रहता है। ये शालिग्राम पत्थर एक जीवाश्म पत्थर है जो कि भगवान के रूप में पूजा जाता है और इसकी विभिन्न आकृतियों के अनुसार इनका पूजन होता है। दुर्लभ जो शालिग्राम है वो नेपाल में मुक्तिनाथ क्षेत्र में काली गंडकी नदी में पाए जाते हैं और वही असली शालिग्राम माने जाते हैं जिनका पूजन होता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का साक्षात अवतार माना जाता है। शालिग्राम की साइज के अनुसार उनका पूजन होता है। अगर गोल हो तो भगवान कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, अगर चपटे आकार का हो तो कच्छप अवतार के रूप में भगवान का पूजन होता है, अगर थोड़ा लंबा हो तो मत्स्य अवतार के रूप में भगवान का पूजन होता है। यानी शालिग्राम भगवान को विष्णु के विभिन्न रूपों के रूप में पूजा जाता है। हवा से ही जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ था भगवान विष्णु के कारण, और वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया था और भगवान काले पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए और उन्हीं की पूजा शालिग्राम के रूप में होती है। सब विराजमान हो जाता है। 14 ट्रे होती है, 14 ट्रे निकाली, अभी घुमाया। एक सर्वतोभद्र मंडल, उसके अंदर 324 शालिग्राम रहता है, उसके चारों साइड विष्णु सहस्रनाम। जीवन के लिए सांस जरूरी है कि जल जरूरी है, ऐसे ही मेरे लिए तो ये 2100 के 2100 ही अद्भुत है। कोई भी इसमें कम नहीं है। लेकिन सबसे प्रिय जो है, मुझे जो सबसे प्रिय लगते हैं वो शालिग्राम, ये छोटे से शालिग्राम। हाँ, ये मैं जानना चाहूँगा। इसमें तो बिल्कुल आकृति दिख रही है, क्लियर एकदम, आंखें, नाक सब बिल्कुल आकृति दिखाई दे रही है इसमें। जिन्हें मैं नारायण का पूरा चेहरा कहता हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल है। दोनों आंखें हैं, हमारा जो सिर है, पूरे सिर की व्यवस्था है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। ये पीछे जो हमारे सिर के पीछे की हड्डी होती है वैसा है, जैसा हम स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती है गर्दन, वैसा है। क्या बात, बिल्कुल। दोनों नेत्र हैं जो अगर देख सकते हैं। आप लोगों ने
जो साइंस फिक्शंस वाली मूवियाँ देखी हो या जानकारी रखते हो, तो एलियन को अपन अगर देखते हैं तो वो आपको हाँ, बिल्कुल लोगों ने ऐसा फिल्म में भी देखी। ऐसा ही आपको चलिए, चेहरा अब आपने देखने को चर्चा छोड़ दी तो मैं आखिर में एक सवाल करना चाहूँगा। शालिग्राम रियल में क्या है? ये अध्यात्म से जुड़ा चीज़ है, प्रकृति से जुड़ा कोई चीज़ है? इसको भूगर्भ में मानते हैं या जल से संबंधित चीज़ मानते हैं? आप क्या मानते हैं, ये विज्ञान है या वास्तव में कोई चमत्कार है? ये धर्म का सबसे बड़ा विज्ञान है। जी, हमारे सनातन धर्म का सबसे गहराई वाला विज्ञान है। आपको बिना शालिग्राम के एक भी विष्णु मंदिर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। किसी भी अगर मूर्ति की स्थापना करनी है, चाहे हमारे यहाँ राम जी का मंदिर हो या बड़े से बड़ा तिरुपति का मंदिर हो, पद्मनाभम स्वामी का मंदिर हो, अगर वहाँ शालिग्राम नहीं है तो उस जगह की कोई मान्यता नहीं होती। बिल्कुल। और मूर्ति से पहले शालिग्राम की पूजा होती है, और जो भी अपन चरणोदक लेते हैं वो शालिग्राम का होता है, मूर्ति का नहीं होता। अच्छा, सवाल छोटे, जवाब भी छोटे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लोग जानना चाहेंगे। 2100 शालिग्राम है, नित्य इनका पूजन भी होता है, कितना वक्त देते हैं आप इनको? सबको तिलक किया आपने और नित्य करते हैं? मेरा बस यही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। खाना और इनको जीवन का मेरा यही काम है। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो भी है, मेरा सारा समय इन्हीं में। जैसा आप जो सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो इच्छा मेरी हो रही है, मुझे लग रहा है कि हर आने वाले व्यक्ति के मन में ये इच्छा होती होगी कि इससे दुर्लभ संग्रह में से एक शालिग्राम मुझे मिल जाए, तो आने वाले लोग ये तो कहते में होगी। इसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ये 2100 शालिग्राम है, इनके लिए तो मुझे अगर राष्ट्रपति बनाया जाए अमेरिका का, तो भी मैं एक शालिग्राम इसमें से कम नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। अच्छा, इसके अलावा एक मेरा मिशन अपना चल रहा है जी, जिसमें मैं घर घर शालिग्राम पहुंचाना चाहता क्या हूँ। बात। मेरे पास व्यवस्था भी है, बैन होने के बावजूद भी मेरे पास शालिग्राम उपलब्ध हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर वैष्णव पसंद है। को मानने वाले, वैष्णव धर्म को मानने वाले हर घर के अंदर शालिग्राम हो, नित्य उनकी सेवा हो। इसके लिए मुझ तक अगर कोई पहुंच सकता है तो वो यहाँ पहुंच जाए, नहीं तो मेरे नंबर पे अपना एड्रेस भेज दे तो मैं उसे बाई पोस्ट भी भेज देता हूँ। चलिए, ये पिछले लगभग 2 साल से मैं ये कार्यक्रम चला रहा हूँ। नहीं करते 6,500 लोगों के घरों में शालिग्राम पहुँचे हैं और वहाँ सेवा हो रही है। जय हो आपकी। मित्रों, बहुत बातें हो सकती है, बहुत सवाल है मेरे पास, लेकिन वीडियो अगर ज़्यादा लंबा होगा तो लोग देखेंगे नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर आप कमेंट में आएंगे कि हम और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो झा साहब के निवास स्थान पर मैं पुनः आना चाहूँगा। आपके नंबर भी मैं वीडियो में डाल दूँगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हैं इसके बारे में, या आपकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा अगर शालिग्राम भगवान के प्रति है, मुझे भी आगे के लिए निकलना है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा अजमेर में आदरणीय झा साहब के निवास स्थान पर आगे, और मेरे भी आराध्य भगवान शालिग्राम, और त्यौहार भी भगवान शालिग्राम का देव उत्थान एकादशी के दिन आ रहा है। ऐसे दुर्लभ समय में मुझे आज 2100 शालिग्राम दर्शन का अवसर मिला, और वो अवसर आपको भी मैंने एशियन के इस वीडियो के माध्यम से कराने का प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जय शालिग्राम भगवान।